गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। आज हम थर्ड ईयर बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग ने दिया था। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल tells us that it is impossible to measure both the position and the momentum of a particle simultaneously with unlimited accuracy। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी सिस्टम के लिए पार्टिकल की पोजीशन और पार्टिकल के मोमेंटम को साइमल्टेनियसली अनलिमिटेड एक्यूरेसी के साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। हाइजेनबर्ग डिडक्टेड दैट the product of the uncertainty in position delta x with the uncertainty in linear momentum delta p is of the order of Planck's constant h। या मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, या इसको ये भी लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2। मान लीजिए ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल applies to all canonically conjugate pair of quantities in which measurement of one quantity affects the capacity to measure the other। हाइजेनबर्ग के हिसाब से सारे के सारे कैनोनिकली कॉन्जुगेट पेयर्स जो हैं जिनमें कि एक के मेजरमेंट से दूसरे का मेजरमेंट अफेक्ट होता है, उन सारी कैनोनिकली कॉन्जुगेट क्वांटिटीज के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंगुलर पोजिशन phi and angular momentum L form such a pair if r is the length of the radius vector of a particle at any instant with respect to an origin। तो हम लिख सकते हैं x is equal to r phi, so that delta x is equal to हमारे पास आ जाएगा r delta phi। सिमिलरली हमारे पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन से p इक्वल टू होता है एम वी, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा। इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों साइड अगर हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय r। एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से L इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा L अपॉन r। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन r। अगर हमने ऊपर वाली इक्वेशन में निकाला था डेल्टा x इज इक्वल टू r डेल्टा फाई, और यहाँ पर हमारे पास है डेल्टा p इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन r। अगर हम डेल्टा x डेल्टा p निकालना चाहें तो वो हमारे पास आएगा r डेल्टा फाई और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा L बाय r। r से r कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई डेल्टा L। सिंस डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई के, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाई डेल्टा एल इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। Thus, if angular momentum of an object has an uncertainty delta L, the other quantity which is uncertain is the angular position phi, which is uncertain by an amount delta phi is greater or equal to h upon 4 pi delta L। According to Bohr's orbit concept, an electron in an atom has sharply defined angular momentum with no uncertainty। बोर्स का जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है उसके हिसाब से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का शार्पली डिफाइंड एंगुलर मोमेंटम होता है विथ नो अनसर्टेनिटी। दिस मीन्स दैट एज अनसर्टेनिटी इज 0, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू 0। Then according to uncertainty principle, delta phi must be infinite, that is the angular position
will be quite uncertain and in the atom the electron cannot be located. इस एक्सप्रेशन से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा चूंकि अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा अनसर्टेनिटी इन एंगुलर पोजीशन इज इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी जो है वो इन्फिनिटी है और इसी वजह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं किया जा सकता। The uncertainty relation delta x delta p is greater or equal to h upon 4 pi can also be written in terms of conjugate pair of quantities जैसे कि energy E and time t। चूंकि हम जानते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल लिखा जाता है E इज इक्वल टू 1/2 mv², जिसको कि हम लिख सकते हैं p²/2m। अगर हम अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगी डेल्टा E इज इक्वल टू 2p डेल्टा p/2m, या इसको हम लिख सकते हैं p डेल्टा p/m। साथ ही साथ p इज इक्वल टू होता है mv, तो इसको हम लिख सकते हैं m डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या साइड चेंज करके हम निकालना चाहें p अपॉन m तो वो हमारे पास आ जाएगा डेल x बाय डेल t। इसका मतलब है कि p अपॉन m का जो मान है वो हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं डेल्टा E डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा x डेल्टा p, या हमारे पास चूंकि हमें पता है डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E डेल्टा t इज ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मान लीजिए ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अगला टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विथ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। The uncertainty principle does not reveal itself when dealing with macroscopic objects. This is due to the extremely small value of h, जो कि हमारे पास होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, एप्लीकेबल तो होता है लेकिन हम उसको जज नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जज कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका मान बहुत ही छोटा होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको हम प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कंसिडर अ 1 ग्राम बुलेट मूविंग एट 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट्स पोजीशन एट एनी इंस्टेंट might be known with an experimental accuracy of delta x is equal to plus minus 10⁻⁻3 centimeter and its momentum 2 within delta p is equal to plus minus 10 gram per second. Then डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10⁻, डेल्टा x हमारे पास है 10⁻³ और डेल्टा p हमारे पास है प्लस माइनस 10। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻⁻2 अर्ग्स पर सेकेंड, और जो हमारे पास अगर हम उसको MKS सिस्टम में चेंज करते हैं तो ये हमें मिलेगा 10⁻⁹ जूल सेकेंड, विच इज़ वेरी मच ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई, जो कि हमारे पास है 0.525 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी वजह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं दिख पाता। अगला टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहला है हाइजेनबर्ग्स गामा रे माइक्रोस्कोप। इसमें लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द माइक्रोस्कोप ऑफ वेरी हाई रिजॉल्विंग पावर। हम एक हाई रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम ऑप्टिकल थियरी द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द इलेक्ट्रॉन एंड इज गिवन बाय
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ऑप्टिकल थियरी से हमें पता है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, और जिसको कि हमने इलेक्ट्रॉन को इल्यूमिनेट करने के लिए काम में लिया है, और वो दी जाती है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ये ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच कैन जस्ट बी रिजॉल्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप एंड hence it represents the uncertainty in determining the position of the particle. To minimize the uncertainty, we must use the radiation of shortest wavelength such as gamma rays. अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेडिएशन काम में लेते हैं, जैसे कि गामा रेज। बट द यूज ऑफ गामा रेज इन्वॉल्व्स द कॉम्पटन इफेक्ट, पर गामा रे के यूज से कॉम्पटन इफेक्ट इन्वॉल्व होता है, वेयर द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस रिकॉइल. In order to observe where the electron is, one of the incident photon must strike the electron and scatter into the microscope. When the photon bounces off into the microscope, it transfers momentum to the electron, the amount of momentum transferred being uncertain due to the finite aperture of the microscope. मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, लेट अ फोटोन ऑफ मोमेंटम h nu अपॉन c स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट सो दैट इट्स लीनियर मोमेंटम इज 0. इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पे है, इसका मतलब है कि उसका लीनियर मोमेंटम 0 है. द स्ट्राइकिंग फोटोन ट्रांसफर्स अ मोमेंटम mv टू द इलेक्ट्रॉन एंड स्कैटर्स इनटू माइक्रोस्कोप. देखिए आप यहाँ पर हमने डायग्राम से बता रखा है, एक फोटोन इनिशियली एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, एक फोटोन उस पर इंसिडेंट होता है. फोटोन का मोमेंटम h न्यू अपॉन c है, इनके दोनों के बीच में मोमेंटम का ट्रांसफर होता है. इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है विथ मोमेंटम mv के साथ, और वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन जो फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की जो इनिशियल डायरेक्शन थी उसके साथ बीटा एंगल बनाता है. स्कैटर्ड फोटोन अपनी इनिशियल डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, और उसका मोमेंटम हो जाता है h न्यू डैश अपॉन c. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन पे है इसलिए उसका मोमेंटम 0 है. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस लगाते हैं तो हमारे पास आएगा h न्यू अपॉन c इज इक्वल टू h न्यू डैश अपॉन c कॉस अल्फा प्लस mv कॉस बीटा. So that the component of momentum along x-axis transferred by the photon to an electron, जिसको कि हम ये लिख सकते हैं px, जो कि हमने अभी निकाला है mv cos बीटा के बराबर है, और उसकी वैल्यू है h न्यू अपॉन c इंसिडेंट मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम माइनस h न्यू डैश अपॉन c cos अल्फा. अगर हम px निकालना चाहें तो px इज इक्वल टू h अपॉन c न्यू माइनस न्यू डैश cos अल्फा. The limits of angle alpha within the microscope are from 90 degree minus theta to 90 degree plus theta, so that the spread in the x component of momentum will be given by h upon c nu minus nu dash cos 90 degree minus theta. मतलब px की वैल्यू px lies between h upon c nu minus nu dash cos 90 degree minus theta to h upon c nu minus nu dash cos 90 degree plus theta. इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा, और लास्ट वाले कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं h अपॉन सी न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा. तो हम ये लिख सकते हैं कि px लाइज बिटवीन h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा एंड न्यू प्लस h अपॉन सी न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा. Therefore, the uncertainty in momentum is given by delta px is equal to h upon c न्यू प्लस न्यू डैश साइन थीटा माइनस h अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश साइन थीटा. इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं h न्यू अपॉन सी प्लस h न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस h न्यू अपॉन सी प्लस h न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा. h न्यू अपॉन सी से ऊपर और नीचे की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास बचेगा 2h न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू
2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। ये हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 2, जिसमें कि हमने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाली है। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज नियरली इक्वल टू एच अपॉन 2 साइन थीटा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने इनिशियली निकाली थी और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अभी हमने ऊपर वाले यूनिट 2 में निकाली है, जो हमारे पास है 2h अपॉन लैम्डा साइन थीटा। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम इन नियरली इक्वल टू एच। मान लीजिए यह है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। It states that the product of uncertainty of the x component of momentum of the electron and the uncertainty in the position along x-axis is of the order of Planck's constant h, which is greater than h cross upon 2. That is, in this case हम लिख सकते हैं delta x delta px is greater or equal to h cross by 2।